सो गाइस ये लड्डू के लिए बनाया चूरमा। सो गाइस मेरा सेकंड पिन भी आ गया है। कैसा लग रहा है बहन? मेरा सेकंड पिन भी आ गया। खुशी नहीं हो रही? कल ज्यादा खुशी मना ली क्या है? इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं उठा सकती। सुबह या तो पिन उठाएगा या फिर इसके कुरियर उठाएंगे। पिन न दे तो भज्जी आवा। आबरा गडाबरा। कुछ कहना चाहोगे? खुशी की बात है, अच्छी बात है। डबल डबल पैसा मदद करेगी तो आऊँगा। आएगा आपको नहीं आएगा। खुशी की बात है, तेरा काम बढ़ गया, अकाउंट खुल गया, बड़ी तो खुशी हो। तो नहीं ठीक है, बना ले। मैं तो चल ली मंडी में पैदल। पायल का दूसरे अकाउंट का भी गूगल एडसेंस आ चुका है एंड लेट्स ओपन इट। इट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर एंड वेरी मजा आएंगे। एक ही तरफ से फाड़ लेना है, सारा फाड़ना नहीं, पड़ेगा। सारा फाड़ना पड़ता है चारों तरफ से। तो गाइस ये कुछ नहीं होता, मतलब इसमें क्या होता है, वेरिफिकेशन हो जाती है आपकी। और ये रहा ला ला ला। आ गया तेरा पिन, लाओ तो भर देते हैं इसको। सो गाइज यहाँ पे फिर मैं अपने इंस्टाग्राम के लिए वीडियो शूट कर रही थी। तो वैसे तो मैं यूट्यूब के लिए करती हूँ बट फिर मैं वहाँ भी अपलोड कर देती हूँ एडिट करके। तो फिर मैं तैयार हो रही थी, बिल्कुल बेसिक मेकअप कर गई क्योंकि ज़्यादा मेकअप की तो मेरे को नीड होती नहीं है क्योंकि स्किन ठीक है मेरी। हाँ तब होती है जब मान लो बीमार भी मूरू शक्ल के 12 बज रहे हो, तब थोड़ा सा होता है कि फाउंडेशन वगैरह चेप के। फिर भी वही बात है, जब बंदा अंदर से बीमार होता है तो ग्लो नहीं आता। ग्लो तो तभी दिखता है जब सही हो। तो फिर मैं तैयार हो गई थी, वीडियो शूट कर ली थी मैंने और काजल को भी शूट करनी थी क्योंकि काजल पीछे बैठी थी ना, तो उसका भी काम आया तो उसे भी शूट करनी थी। तो फिर मेरे वीडियो शूट करने के बाद उसने वीडियो शूट करी और घर पे वैसे सारे सभी खुश थे क्योंकि मेरा यूट्यूब अकाउंट सही हो चुका है। अब तो कोई टेंशन नहीं है, बस अब भगवान के हाथ में है आगे आगे क्या होगा, कैसे क्या चलेगा। सो गाइज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा पिन आ गया है ब्लॉगिंग वाले चैनल का। तो ये पिन सुबह ही आया था। सो मतलब मेरा 1 साल का हार्ड वर्क सो गाइज मैंने सोचा भी नहीं था, गर्मी इतनी लग रही है ना, बस क्या बताऊँ। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब इतनी जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड सब कुछ ठीक हो गया है और ये आ गया। और नाउ आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। सो मतलब अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ में कि मैंने कुछ अचीव नहीं किया। सो बाय गॉड आई एम सो ग्रेटफुल एंड ग्रेटिट्यूड कि मैंने अचीव कर लिया है। नाउ आई एम अ हैप्पी पर्सन एंड ऑल्सो अ सक्सेसफुल पर्सन। सो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मतलब मैं 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। लाइक ऐसे खुश तो मैं पहले भी थी क्योंकि
मेरे लाइफ में, मेरे मायने में एक सक्सेसफुल पर्सन वो है द पर्सन विच इज़ सर्विंग द ह्यूमैनिटी एंड हेल्पिंग एवरीवन अराउंड अस। सो मेरे लिए एक सक्सेसफुल पर्सन वो है। बट इस समाज की नज़रों में सक्सेसफुल पर्सन वो है जो पैसे कमाता है। तो अभी मैं ज़िंदगी में दो तरीके से सक्सेसफुल हो गई हूँ। एक तरीके से तो मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल थी और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी। अभी दूसरे वाले तरीके में भी मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ। देखो, अर्न तो मैं पहले भी कर लेती थी, लाइक मेरे इंस्टाग्राम से बहुत अर्न किया मैंने वहाँ से भी, और मुझे इतना ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। इवन सच्ची बताऊँ तो मैंने जो इंस्टा से कमाया था अभी तक वो मतलब मेरे अकाउंट में ही पड़े हुए हैं, मैंने इतना खर्चा नहीं किया। और बेसिक थोड़ा बहुत होता भी है तो मम्मी मैनेज कर लेती है। तो बट ये है कि फिर भी मतलब पहले ये था कि मैंने जो वर्क किया सो मैंने अर्न किया, बट अब ये है कि मेरा एक परमानेंट सोर्स इनकम हो गया है, लाइक अ गवर्नमेंट जॉब, आई कैन से दैट। बिकॉज गवर्नमेंट जॉब में भी वही होता है कि आप डेली ऑफिस जाते हो या आप कोई भी जो भी तुम्हारी ड्यूटी है तुम वो परफॉर्म करते हो, देन तुम्हें मंथली सैलरी मिलती है। इवन गवर्नमेंट जॉब में तो ये होता है कि अगर तुम बीच में 10 दिन की या 15 दिन की ऐसे ही छुट्टी लेते हो बिना किसी कारण के, तो तुम्हें वहाँ से रेस्टिकेट भी कर दिया जाता है, मतलब तुम्हें रिज़ाइन देना पड़ता है। ठीक है, अगर तुम बेमतलब में छुट्टी लेते हो तो ठीक है, विदाउट एनी रीज़न। बट एटलीस्ट देयर इज़ अ वन बेनिफिट टू मी कि हाँ, मैं वर्क करूँगी तो मेरा भी ऐसे ही मंथली इनकम आएगा, तो आई एम हैप्पी। इसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया। तो और आई थिंक मेरा हार्ड वर्क था जितना भी था, और मेरी बहन ने मतलब उसकी वजह से तो नहीं हो पाता, मतलब अगर वो ना होती तो नहीं हो पाता बिल्कुल भी। सो वो थी तो हो गया, उसने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया। और फिर मेरी मेहनत तो थी, मैं तो कंटिन्यू आप लोगों के सामने व्लॉगिंग कर ही रही थी, चाहे मैं बीमार होती चाहे कुछ मर्जी होती, बट आई वॉज कंटिन्यू इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी हार्ड सिचुएशन मैं कंटिन्यू थी। और बट मतलब जैसे पहले काजल बोल रही थी कि शादी के बाद कर लेना, तो मैं लाइफ में ये सोचती हूँ कि वेट मत करो किसी भी चीज़ के लिए कि हम ये चीज़ शादी के बाद करेंगे, हम ये चीज़ तब करेंगे, फलाना डिकड़ा। हाँ, अगर तुम्हारी फैमिली ऐसी सपोर्टिव है कि जो तुम चाहते हो, तुम्हें लग रहा है कि वो जल्दी से हो जाएगा शादी वादी जो भी है, हाँ तो तुम वो चीज़ जल्दी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम शादी के बाद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ तुम्हारी शादी, तुम्हारे घर वाले पता नहीं कैसे क्या होगा, मतलब अगर तुम डाउट में हो, ठीक है, फिर तुम्हें लाइफ में मतलब जो भी अचीव करना है, कोई भी कुछ भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट हो, कुछ भी हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुम्हारा स्टैंड शायद कोई ना ले लाइफ में, तो तुम अपने लिए हार्ड वर्क करो एंड अचीव दैट थिंग। तो मेरे साथ भी यही था, मैं भी शादी के बाद स्टार्ट कर दी व्लॉगिंग वगैरह, लेकिन फिर मुझे लगा, जब मुझे टाइम बीतता गया, जैसे 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, 4 साल बीत गए, जब मुझे लगा कि नहीं ये तो मेरी शादी कर ही नहीं रहे, मतलब कोई भी, मैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं लूँगी, ये चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, बट जस्ट द पॉइंट बता रही हूँ कि जब मुझे लगने लग गया कि हाँ भाई मेरे सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा, तो मतलब उस टाइम मेरे लिए सक्सेसफुल पर्सन होना बहुत मायने रख रहा था। तो स्टडी में मैंने बहुत हाथ पैर मारे, बहुत ज़्यादा मारे, और जब मुझे, आप लोगों को पता ही है कि मैं क्यों पढ़ नहीं पाई थी, मेरे पे कितने टॉर्चर हो रहे थे, कितना प्रेशर आ रहा था, तो इस वजह से मैं पढ़ नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। आई वॉज लाइक बहुत परेशान हो गई थी मैं लाइफ में, हद से ज़्यादा, ठीक है। तो अभी सिर्फ ये है कि अब परेशानियाँ तो मैंने मैनेज कर ली, जैसे तैसे भी करके सब कुछ मैंने मैनेज कर लिया था, कैसे भी करके। और बस ये है कि अब लाइफ में आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, क्योंकि मैंने किसी की सुनी नहीं। बोलते थे शादी बाद कर लियो, शादी बाद ये कर लियो, शादी बाद वो कर लियो, मैं कहा नहीं, मुझे ठीक है, मुझे पढ़ना है, अभी पढ़ना है, मुझे शादी से पहले ही पढ़ना है,
शादी होगी तब होगी। और जैसे कि आप लोग देख भी सकते हो तो अभी 2024 लगा हुआ है और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। अगर मैं शादी के चक्कर में बैठी रहती तो आज ये मेरे हाथ में नहीं होना था, ठीक है। अब शादी जब होगी हो जाएगी, बट आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, और वो शायद दूसरे वाला पेज मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि कुछ प्राइवेसी भी होती है। जैसे ये फ्रंट है ना, इस पर कुछ नहीं है तो मैं ये दिखा सकती हूँ, बट इसके बैक में मेरा एड्रेस है और थोड़ा हाँ तो थोड़ा वो है, वो मैं नहीं दिखा सकती। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने वेट नहीं किया। मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी बहुत मतलब, क्योंकि उस टाइम मेरे को ये था, मुझे भी था कि जल्दी से शादी कर देंगे तो शादी के बाद शुरू करते हैं, क्योंकि इंसान थक जाता है ना सिंगल रह के भी। अगर तुम 22-23 साल के हो गए हो, ठीक है, तो तुम्हें ये लगता है कि अब इट्स अ वेरी हाई टाइम कि तुम्हारी शादी हो जाए, ताकि तुम पीछे इतने थक चुके हो लाइफ में, तुम्हारे पास पापा का सपोर्ट नहीं था, भाई का सपोर्ट नहीं था, तो तुमने अकेले इतना हार्ड वर्क किया है लाइफ में कि अब तुम आके थक चुके हो, अब तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब मुझे ज़रूरत थी एक हस्बैंड की, तो मेरी शादी नहीं करी, तो वहाँ भी मैं टूटती रही। तब मैंने भगवान का सहारा लिया, और अभी भी मेरे पास भगवान का ही सहारा है। मेरे पास किसी ये नहीं है कि मेरे साथ में मेरा हस्बैंड खड़ा है जो मुझे सपोर्ट कर दे, नहीं। अभी भी मैं भगवान के भरोसे पे ही हूँ, और जब शादी होगी तब देख लेंगे, तब क्या सक्सेस होएंगे, क्या होएंगे। अभी फ़िलहाल तो यही मेरी सक्सेस है, यही मैंने अचीव किया है। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आप सब लोगों की वजह से ही ये मेरे पास आया है। आप लोगों ने सपोर्ट किया, और फिर मेरा भी हार्ड वर्क था, आप लोगों का भी प्यार और सपोर्ट था। और थैंक यू सो मच एवरीवन इतना प्यार बनाए रखने के लिए। और ये बात मैं फिर से बोलूँगी कि इतना टूटने के बाद, इतना बिखरने के बाद, अभी भी मेरे पास, बस मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, इस बात को कभी फिर डिस्कस करेंगे। जितने टॉर्चर और मेरे पे हुए हैं, जितना डिप्रेशन मुझे दिया गया है, मैं तो फिर भी यही बोलती हूँ कि भगवान ना करे किसी भी लड़की के साथ ऐसा हो, क्योंकि जो मैं सहन कर गई ना, और जो मैं अभी भी सहन कर रही हूँ, हर लड़की के बस की बात नहीं है, ठीक है। मुझे पता है नहीं कर सकती सहन, मेरे पे इतना आ रहा है ना, मैं कर रही हूँ, मुझे ही पता है मैं कैसे कर रही हूँ, बट मुझे पता है कि आई नो आई एम द स्ट्रोंगेस्ट गर्ल, ठीक है। मैं सब कुछ हैंडल कर रही हूँ, मैं सब कुछ सह रही हूँ, बट मुझे पता है कि कोई और होती तो नहीं, कभी भी नहीं सहन कर सकती थी, कभी भी नहीं सहन कर पाती ये चीज़ें जो मेरे साथ अभी एट प्रेजेंट भी हो रहा है। और अभी तो मुझे पता नहीं मेरी जर्नी कैसी है, आगे क्या है, बट अब मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने लाइफ में कभी किसी का बुरा नहीं किया, और आई ऑलवेज सर्व द ह्यूमैनिटी, एंड आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। मैं पहले भी थी और अब पैसे के मामले में भी हो गई हूँ। सो चलो गाइज़, अभी मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से शूट कर रही हूँ, मेरे को 2 घंटे हो गए शूट करते हुए, और तो मैं भी चेंज कर लेती हूँ, और इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल बाय, टेक केयर, और अगर कुछ होता है तो आई विल रिकॉर्ड अंटिल। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत सारा लव यू ऑल, इतना सारा मैं बता नहीं सकती। आई एम सो मच ग्रेटफुल। सो गाइस, ये है मेरा लंच, कचरी की चटनी, रोटी और लस्सी।